तो चलिए चेक करते हैं कि क्या आप ये जर्मन कॉमन मिस्टेक सही बता सकते हो। और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 3 सेकेंड मिलेगा जवाब देने का। लेट्स गेट। पहला, ich bin Hunger। तो इसका सही आंसर होगा ich habe Hunger। इसका रीजन ये है कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर जब भी हम फीलिंग्स की बात करते हैं कि मान लो मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, या फिर मेरे को इंटरेस्ट है, या फिर मेरे को इस चीज से डर लगता है, ऐसे हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो तो हम यूजुअली haben यूज करते हैं, जैसे कि ich habe Hunger, ich habe Durst। नेक्स्ट क्वेश्चन, ich bin Durst। इसका सही आंसर है ich habe Durst। अगला है ich bin kalt। इसका सही आंसर है mir ist kalt। यहाँ पे रीजनिंग ये है कि जब भी हमें अपने फिजिकल फीलिंग्स बतानी हो, जैसे कि मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है, तो इस टाइप के, या फिर मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, या मेरे को खुशी फील हो रही है, तो मोस्टली इन हम केसेस के अंदर दाटिव केस यूज करते हैं। zum Beispiel mir ist kalt मीन्स मेरे को ठंड लग रही है। अगर आप बोलोगे ich bin kalt मीन्स आप ठंडे मिजाज के पर्सन हो, मीन्स ठंडे ठंडे से रहते हो काइंड ऑफ। या फिर ich bin langweilig बोलोगे, इसका मतलब कि आप बोरिंग इंसान हो। बट अगर आपको फीलिंग्स बतानी है अपनी कि आप बोर हो रहे हो, तो mir ist langweilig। सो इस तरीके से हम यहाँ पे दाटिव केस यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ich bin Angst। इसका सही आंसर है ich habe Angst। नेक्स्ट ich bin 20 Jahre। इसका सही आंसर होगा ich bin 20 Jahre alt। नेक्स्ट ich bin schuld। गलत है। इसका गलत होने का ये रीजन है कि यहाँ पे आप s देखो, s कैपिटल में है जो कि एक नाउन है। तो ich bin schuld, das ist falsch। या तो यहाँ पे स्मॉल वाला s होना चाहिए जो कि शो करता है कि ये एक एडजेक्टिव है कि मेरी गलती है, आई एम गिल्टी। या फिर आप बोल सकते हो एस इज माई शुल्ड, अगर आपको एस कैपिटल रखना है कि ये मेरी गलती है। यहाँ पे जब भी हमारा वर्ब आ रहा है तो वर्ब के बाद डायरेक्ट हम वापस से नाउन यूज नहीं करेंगे। आप बोलो कि इश बिन, अगर आप नाउन फिर से यूज कर रहे हो तो साथ में आपको कुछ पॉजेसिव थिंग या फिर दूसरा आपको ग्रामर स्ट्रक्चर यूज करना होगा कि एस इज माइन शुल्ड और एस इज जाइन शुल्ड, इस तरीके से। या फिर अगर आपको सिंपल शुल्ड रखना है तो आपको यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इश वाटर फ्योर दिश। तो इसका सही आंसर होगा इश वाटर auf दिश। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है वाटर auf, जो कि हमेशा अपने साथ क्या लेता है, auf। और कौन सा केस, एक्कुजाटिव केस। नेक्स्ट है यहाँ पे ich suche für mein Handy। इसका सही आंसर होगा ich suche mein Handy। यहाँ पे हम फ्यूअर नहीं यूज करेंगे, सुखा के साथ डायरेक्ट हम या तो कोई चीज जो ढूंढ रहे हैं उसको मेंशन करते हैं या फिर पर्सन। यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं यूज होगा। नेक्स्ट Satz, ich interessiere für Musik। इसका सही आंसर होगा ich interessiere mich für Musik, बिकॉज यहाँ पे sich interessiere ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो हमेशा ये ich interessiere mich, du interessierst dich, लाइक दिस ऐसे यूज होगा। और ये वाला सेंटेंस बहुत ही यूजफुल है कि अगर आपको अपना हॉबी बताना हो तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, इन माइनर फ्राइड interessiere ich mich für Musik। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बेटर साउंड करे। क्या क्या होने वाला है, लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह तैयार है जिसके अंदर की डिटेल्स में है कि क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड क्या मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती है, ताकि जो भी हमारा कोर्स है वो स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो हो कि हमारा गोल क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले सुनने को मिलते हैं, एग्जाम्पल के बाद आपको ढेर सारे रीडर मेटर्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप कॉन्फिडेंटली अपने सेंटेंसेस बोल पाओगे। और यही नहीं, हर एक क्लास के एंड पे आपको ऑडियो प्रॉम्प्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलता है। जब भी आप आंसर्स देते हो तो डिटेल फीडबैक उसके बेसिस पे आपको मिलता है। सो आई एम वेरी एक्साइटिंग, लेट्स गेट। फाइनली क्लास खत्म और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। तो चलिए सुनते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या रहा आज का फीडबैक। Sprechen Deutsch ist Gespan. Also, ist Grammatik
Und das Zweiter Sache, ich war अगला है यहाँ पे इश एरिनर मिश एस। इसका सही आंसर होगा इश एरिनर मिश दारान। जिश एरिनर ये हमेशा अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है अन, तो इसलिए यहाँ पे अन आया। नेक्स्ट यहाँ पे है इश टैंकर यूबर दास। इसका सही आंसर होगा इश डैंकर अन। सो इश डैंकर दारान दास ये। तो यहाँ पे अगेन डैंकर अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है अन। उसके बाद नेक्स्ट एस हैंग्ड फोन बेटर। इसका सही आंसर होगा एस हैंग्ड फोन बेटर अब, क्योंकि यहाँ पे अब हैंगन पूरा है, यहाँ पे आप सिर्फ हैंग्ड बोल के नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे हैंग्ड अब हैंगन हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है फोन। सो फोन देम बेटर फोन बेटर। अगला सेंटेंस है Ich bin verheiratet mit Sue Anna। इसका सही आंसर होगा Ich bin mit Anna verheiratet। यहाँ पे Ich brauche nicht gehen। यहाँ पे सही आंसर होगा Ich muss nicht gehen। जब भी आपको कहना हो कि मेरे को ये नहीं करने की जरूरत है या मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे वो must का सेंस दे रहा है। I don't have to do this, it is not must for me to do this। So यहाँ पे हमारा होगा Ich muss। नेक्स्ट है Ich habe gemacht meine Hausaufgaben। इसका सही आंसर है Ich habe meine Hausaufgaben gemacht। वेरी इजी कि haben है, तो जो हमारा दूसरा वर्ब होगा वो एंड पे जाएगा इन्फिनेटिव केस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे Ich habe geholfen zu meiner Freund। इसका सही आंसर है Ich habe meinem Freund geholfen। हेल्फन गेबन ये जो ऐसे वर्ब्स है हमेशा अपने साथ दाटिव केस लेते हैं। सो Ich helfe dich नहीं, Ich helfe dir, Ich gebe dir। सो इसी तरीके से यहाँ पे Ich habe meinem Freund geholfen। नेक्स्ट है Ich bekomme müde, मीन्स मैं थक रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है Ich werde müde। अगर आप bekommen यूज कर रहे हो ये सोच के कि I become tired और I am getting tired, so that is false। ये फ्यूचर की आप बात कर रहे हो कि मैं थकने वाला हूँ या थक रहा हूँ, so Ich werde müde। तो यहाँ पे bekommen मतलब होता है to receive, to become के लिए हम werden यूज करते हैं। नेक्स्ट Ich nehme ein Foto। इसका सही आंसर है Ich mache ein Foto। नेक्स्ट सेंटेंस है Ich bin sensibel। तो यहाँ पे सेंसिबल मतलब होता है सेंसिटिव, बट अगर आप कहना चाहते हो कि आई एम रीजनेबल और लॉजिकल, सो Ich bin sinnvoll या फिर vernünftig, इस तरीके से आप वर्ब यूज कर सकते हो। बट अगर आपको सेंसिटिव कहना हो तो सेंसिबल, और अगर सेंसिबल कहना हो यानी रीजनिंग जिसकी अच्छी हो तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे Ich habe viel Spaß। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो Ich mache Spaß, so das ist falsch। Next sentence, Ich bleibe zu Hause, weil ich bin krank। तो सही आंसर होगा Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin। while के साथ हमारा वर्ब एंड पे जाएगा। इसका और ऑल्टरनेटिव है Ich bleibe zu Hause, da ich krank bin, because I am ill। और यहाँ पे आप then भी यूज कर सकते हो Ich bleibe zu Hause, then ich bin krank। सो यहाँ पे जब आप then यूज करोगे because के लिए, तो आप यहाँ पे वर्ब में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट है हमारा Ich stimme mit dir zu। इसका सही आंसर होगा Ich stimme zu oder Ich stimme dir zu, मीन्स I agree with you। मैं तुम्हारे साथ अग्री करता हूँ तो आप सिंपल बोलोगे Ich stimme zu। मैं तुम्हारे साथ पूरा अग्री करता हूँ Ich stimme völlig zu।
oder ich stimme dir völlig zu। अब इन वर्ड्स को तो आपने देख लिया। जर्मन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सीख रहे हो, इनपुट ले रहे हो, उसको आउटपुट में भी कन्वर्ट करें। तो मेक श्योर कि आप इनमें से कुछ सेंटेंसेस का यूज करके नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस लेके और बताएं कि आपने कितने स्कोर किए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं जर्मन स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप गूगल पे एक्सप्रेशन मोड चेक कर सकते हो या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा expressionmode.com। इसके साथ साथ B1 एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए danke schön, tschüss, बाय बाय, signing off here, Suruchira।